वक्त आप आराम से ये वीडियो देख रहे हैं, मगर मैं आपको कहूँ आज इस वक्त आप जिस जगह पर बैठे हो वो जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 F के तापमान से उबल रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हैं वो जगह लाखों साल तक बर्फों से ढकी हुई थी। धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उन तारों की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट के वजह से अंतरिक्ष के ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में तब्दील हो चुके थे, और इसी दबाव के वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस दबाव के कारण एक भयंकर विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूर्य का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्रग्रह में भारी वजन के वजह से सूर्य के नजदीक आकर सूर्य के परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन एस्ट्रॉइड में भारी टकराव हुआ। इसके फलस्वरूप मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय पृथ्वी पर मार्स यानी मंगलीय बीच थिया नामक ग्रह सूर्य के परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने के वजह से सूर्य के परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉइड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे ये करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसे ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव के वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स के तरह पृथ्वी के परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते समय कणों में टकराव हो गया, जिसके कारण हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। उस वक्त हमारे पृथ्वी पर केवल एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान का उबलते हुए लावा का उबल रही थी। वो सारे चीजें जिसे आप आज अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बारिश होती रही, और इन गिरते हुए उल्कापिंड में जमा था नमक, खनिज और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बारिश होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर ज्वालामुखी से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी का पूरा सतह पानी से ढक चुका था। हमारे पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने के वजह से हर दम गर्म होते रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हो जाती है तो गर्म पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढके हुए पृथ्वी पर हजारों के तैनात में ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखी का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण नहीं होने के वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर हो रहा था। ज्वालामुखी निकलना धीरे हो गया था, और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूहों में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे, और मल के रूप में ऑक्सीजन को बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलना बंद हो गए थे, और इन माइक्रो बैक्टीरिया के वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने के वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ, और आने वाले हजारों सालों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसके वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्से में ये सूक्ष्म जीव फैलाने लगे। हजारों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मांस के जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती के टेक्टोनिक प्लेट में दरार आने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन के तरह कई लाखों सालों तक खुला उबलते रहा, और यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन के वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा, और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस एज आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढकी चुकी थी। आमतौर पर जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी उसे सोख लेती है, मगर क्योंकि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी।
इसी कारण से पृथ्वी लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर से गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई और इन ज्वालामुखी के अंदर से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी के गहराई में बचे हुए कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और वो अब ऑक्सीजन को अपने शरीर को जटिल और शक्तिशाली बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी में भी अलग से समुद्री पौधे निकलने शुरू हो गए थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे बाहर वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ फिर से बर्फ तो पिघलने लगी, मगर फिर से धरती पर एसिड रेन शुरू हो गई, जिसके कारण फिर से पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढकने लगी। ऐसा कई बार हजारों सालों तक होते रहा और इसी कारण समुद्री जीव वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस कारण कई समुद्री जीव और पौधे विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वो बदलते पृथ्वी के तापमान में ढलते गए और अब हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ के वजह से पूरी तरह मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखी ने बर्फ को पिघलाना शुरू किया तब ये समुद्री पेड़ पौधे जमीन पर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की बारिश कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने के वजह से ओजोन परत मोटी होते गई और आज से करीब 47 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी के सतह पर मोसोज नामक पौधा उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ अलग तरह के पेड़ और पौधे उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई 80 से 100 फीट होने जितनी या आज के 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवर में बदल रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह एकत्रित हो चुके थे, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे तक का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव समुद्र से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनका रंग रूप में भी परिवर्तन हो रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए थे। जिन डायनासोर्स ने पेड़ पौधों को खाना शुरू कर दिया था उनका शरीर लंबा और विशाल रूप में विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर्स शिकार किया करते थे, जिसके कारण वह छोटे और तेज होते चले गए। पृथ्वी के जमीन एक जगह इकट्ठा होने के कारण ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज्यादातर जमीन समुद्र के नजदीक हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर्स रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले वेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। वेंजिया के अलग होने की वजह से पृथ्वी के ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बती गई, जिसके वजह से डायनासोर्स और ज्यादा विभिन्न और विशाल होते गए। डायनासोर्स ने लगभग आने वाले 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरा पृथ्वी पर राज किया करता था। इस प्रकार अफ्रीका से टूटा भारत सीधे तिब्बत से आकर टकराया और इस टकराव के वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो जितना वजन का उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पृथ्वी के तरफ आ रहा था। पृथ्वी के सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। जहाँ ये उल्कापिंड गिरा वहाँ के जानवर और पेड़ तुरंत भाप बन के जल गए। गिरते ही पृथ्वी पर पूरे तरह धूल फैल गई। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में पूरा पृथ्वी के वातावरण में जहरीले गैस और धूल के वजह से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। डायनासोर घुटन आग और भूखमरी से पूरी तरह विलुप्त हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वह इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूप भी जमीन पर नहीं आ रही थी। पृथ्वी के पेड़ और ज्यादातर जानवर विलुप्त हो गए। वातावरण में हानिकारक गैस और धूल के वजह से पृथ्वी पर फिर से एसिड रेन शुरू हो गई और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं रही। 80 से 90 हजार सालों बाद बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। जैसे ही पृथ्वी पर वातावरण पहले जैसा होने लगा, वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो लगे। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलना शुरू ही हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे और इसी बीच ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के जंगल भी सूखने लगे। जंगलों के चीज खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर
चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों के शिकार करने में सुविधा मिलती थी। धीरे धीरे बंदर वानर में परिवर्तित हुए, खाने के तलाश में ये पृथ्वी के दूसरे हिस्से में फैलने लगे और धीरे धीरे इनके रंग रूप वहाँ के मौसम के हिसाब से बदलने लगा। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने, हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया, हम धीरे धीरे इंसान के रूप में परिवर्तित हुए, हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और हम वक्त के साथ साथ विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी के सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें एक छोटे से जीव से इंसान बनने में कई लाखों सालों का, लेकिन हम इन 100 सालों में जितना बर्बाद और तबाह किया है उतना किसी भी प्रजाति ने नहीं किया। हम फिर से पृथ्वी को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से विशाल परिवर्तन होने वाला है। उस समय पृथ्वी कैसी होगी जानेंगे हमारे अगली वीडियो में।